Welcome students, welcome to Hello Sir Academy classes. Here we are again. First in India की PDF लेकर आए हैं जो हो गई हमारी पार्ट सेकंड. तो लेट्स सी हमारे कौन कौन सी चीज़ें बची हैं जो फर्स्ट इन इंडिया या फिर फर्स्ट इन वर्ल्ड हैं. तो पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं जो कि आपको दिख ही रहा है. India's first 3D printed post office has been set up in which city? कौन सी सिटी में इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनाया गया है, स्थापित किया गया है? तो इट इज़ एट बेंगलुरु. बेंगलुरु में इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस सेटअप किया गया है. कहाँ पे? कर्नाटका में. और ये बिल्ड किसने किया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा. आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे बनाया गया है. सेकेंड क्या पॉइंट है कि 3D प्रिंटेड कॉर्नर्ड डेवलप्ड बाय, जो कॉर्निया डेवलप करा हुआ है, जो कॉर्निया इसका डेवलप किया है वो किसने किया है? आईआईटी हैदराबाद ने. स्थापना किसने करी? बिल्ड किसने किया? बनाया किसने? आईआईटी मद्रास ने. बट कॉर्निया जो डेवलप किया है वो आईआईटी हैदराबाद ने इसका किया है. और अग्निलेट, अग्निलेट क्या है? ये पहला दुनिया का, वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है. क्या नाम है? अग्निलेट. अग्निलेट क्या है? दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. NE's largest multipurpose indoor stadium being built in which state? NE's मतलब नॉर्थ ईस्टर्न का मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम कहाँ पे बिल्ड किया गया है? तो देखिए नॉर्थ ईस्टर्न में से मेघालय में इसको बिल्ड किया गया है. क्या है ये? लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ है. अब देखो मेघालय आ गया तो मेघालय के सीएम को याद कर लेते हैं. मेघालय के सीएम कौन है? कोनराड के संगमा. कोनराड के संगमा. वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विल बी बिल्ड इन विच सिटी? दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट, तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर बना है दुनिया का? ये बना है हमारे जयपुर में, इंडिया के जयपुर में. तो दुनिया का लार्जेस्ट स्टेडियम कहाँ बना है? हमारे जयपुर में. इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? इसका नाम रखा हुआ है अनिल अग्रवाल के रूप में. ये एक P2P मॉडल है. P2P मॉडल माने इन्होंने अपना पैसा लगाया और बोला कि मेरा नाम के ऊपर स्टेडियम रखो. गवर्नमेंट को पैसा दिया, गवर्नमेंट ने स्टेडियम बनाया, अपना गवर्नमेंट का पैसा और इनके पैसे को लेकर स्टेडियम बनाया और इनके नाम के ऊपर इस स्टेडियम का नाम रखा गया है. दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टेडियम किनके नाम के ऊपर है? अनिल अग्रवाल जी के ऊपर है. ठीक, ये है कौन? ये वेदांताज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के CEO हैं. ठीक, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में. ये कहाँ पर है? जयपुर में. वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में, थर्ड लार्जेस्ट स्टेडियम अनिल अग्रवाल जी के ऊपर है, नाम के ऊपर रखा हुआ है, और वो कहाँ है? जयपुर में, राजस्थान. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country became first to approve Oxford malaria vaccine for children? ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बना है घाना. जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मलेरिया वैक्सीन बनाई उसको मंजूरी देने वाला घाना पहला देश बन गया है. वैक्सीन का नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स. R21 मैट्रिक्स. नेक्स्ट. Who has released the first edition of Dongri version of the Constitution? डोंगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ, किसने रिलीज़ करवाया? ये पहला एडिशन है और ये रिलीज़ कराया है किरण रिजिजू ने. ये रिलीज़ किसके द्वारा कराया गया है? किरण रिजिजू ने. सो ये है कौन? ये मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं. और ये लॉन्च कहाँ पे हुई है? दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. किसने लॉन्च करवाई है या कहाँ पर इसकी लॉन्चिंग हुई है? तो इसकी लॉन्चिंग हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में. डोंगरी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में. स्पोकन इन जम्मू कश्मीर. और ये वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में है.
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उसमें से वन ऑफ द लैंग्वेजेस डोंगरी। नेक्स्ट, AIIB to open first overseas office in which city? AIIB ने अपना ओवरसीज ऑफिस खोला है किस सिटी में? ये अपना पहला ओवरसीज ऑफिस खोला है इन्होंने न्यूयॉर्क में खोला है। ठीक, AIIB क्या है फुल फॉर्म? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB फाउंड हुआ था 2006 में और हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग चाइना में। अभी इनने पहला ओवरसीज बैंक खोला है, फर्स्ट दैट इज इन USA न्यूयॉर्क। इसके मेंबर्स कितने हैं? 106 इसमें मेंबर्स जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच स्टेट हैज टॉप लिस्ट द स्टेट्स ऑफ मोस्ट पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर्स। ये वेटलैंड्स में आ जाता है। काय में आ जाता है? वेटलैंड्स में। तो सबसे ज़्यादा जो अभी जनगणना हुई थी इनकी कि किधर पॉन्ड्स हैं, कितने वाटर बॉडीज़ किधर पे किस स्टेट में हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई गई? वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पाई गई और सबसे कम कहाँ पाई गई? सिक्किम में। लेट्स सी, फर्स्ट एवर वाटर बॉडी सेंसस। वाटर बॉडी सेंसस कौन ने कंडक्ट कराया? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाटर बॉडी सेंसस कंडक्ट हुआ है हमारे इंडिया में 2023 में, और किसने कंडक्ट करवाया? ये कंडक्ट करवाया जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। चलिए, हाईएस्ट वाटर बॉडीज कहाँ पर हैं? वेस्ट बंगाल में। कितनी है? 7 लाख प्लस वाटर बॉडीज पाई गई हैं वेस्ट बंगाल में। और लीस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज कहाँ पर है? देखिए वापस आ गया सिक्किम। 134 वाटर बॉडीज हैं इधर, बस 134। टोटल इंडिया में कितनी वाटर बॉडीज हैं? तो वो है 24.2 लैक्स। मेजरली क्या क्या याद करना है? यही पॉइंट्स याद करने कि किसने कंडक्ट कराया, सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, और टोटल कितनी है। नेक्स्ट इज which country will become world's second solar manufacturer by 2026? सबसे बड़ा सोलार मैन्युफैक्चरर या सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर का सोलार मैन्युफैक्चरर कौन बन जाएगा? तो वो बन जाएंगे हम। सबसे बड़े सोलार मैन्युफैक्चरर 2026 तक हम लोग बन जाएंगे, इंडिया। अकॉर्डिंग टू इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF, ये किसने बताया है, ये किसने बोला है? ये IBEF ने बोला है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर बन जाएगा बाय 2026। कितनी ये कैपेसिटी रखेगा? 10 गीगावाट बाय 2030 तक हमें कितनी कैपेसिटी टारगेट है? 10 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिकॉर्डेड वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन डेथ फ्रॉम H3N8 बर्ड फ्लू? ये देखिए, ये कौन सी कंट्री में रिकॉर्ड तोड़ वर्ल्ड की फर्स्ट ह्यूमन डेथ फ्रॉम H3N8 ब्लड फ्लू से हुई है? तो ये हुई है चाइना में। देखिए ये क्या है? H3N8 ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये क्या है? एक बर्ड फ्लू है और ये रिलेटेड है, जो H1N1 वायरस था वो रिलेटेड था स्वाइन फ्लू से, जो H5N1 वायरस था वो रिलेटेड था बर्ड फ्लू से, और ये जो H3N8 वायरस है ये भी बर्ड फ्लू से रिलेटेड है, बट इट इज़ अ न्यू काइंड ऑफ वायरस जिससे ह्यूमन भी इन्फेक्ट हो रहे हैं और उधर चाइना में डेथ देखी गई है। सो वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम हैज़ बीन ओपनड इन विच स्टेट? विश्व का पहला ताड़पत्ती पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट किस राज्य में खोला गया है? ये खोला गया है केरल में। केरल में क्या खोला गया है? पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम खोला गया है। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। इसके सीएम का नाम हमने पहले भी देखा था, अभी भी देख लेते हैं, पिनराई विजयन। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कौन है? सबसे पहले तो ये देखते हैं, नितिन गडकरी हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर। देखिए, नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं। तो नितिन गडकरी ने अनवेल किया है इंडिया की फर्स्ट मीथेनॉल रन बसेस इन विच सिटी? पहली कौन सी? मीथेनॉल रन बसेस, मीथेनॉल पर चलने वाली बसेस को अनवील किया है। कहाँ पर? बेंगलोर में से अनवील किया गया है। मीथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? दिस इज ओके, याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक, लेकिन किसने अनवील किया है? इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक, रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर ने से अनवील किया है। विद हु नेम? नितिन गडकरी। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल टू ऑपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने फर्स्ट इन फीमेल में भी पढ़ा था, अभी भी हम पढ़ेंगे। सुरेखा यादव जी, शी इज द फर्स्ट विमेन लोको पायलट ऑल्सो, और नाउ शी इज द फर्स्ट विमेन लोको पायलट ऑफ वंदे भारत ऑल्सो। ये इनका रूट क्या है? इनका रूट है सोलापुर से CSMT, महाराष्ट्र का इनका रूट है। एशिया की पहली विमेन लोको पायलट भी यही हैं। एशिया की पहली विमेन लोको पायलट भी यही हैं। रेलवे मिनिस्टर कौन है? हमारे अश्विनी वैष्णव। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट बाम्बू क्रश बैरियर इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र में इसे इंस्टॉल्ड किया गया है। क्या है इसका नाम? क्या है इसका नाम? है बाहुबली। और ये क्या है? जो साइड में हम रोड के साइड में हम देखते हैं, साइड में बैरियर्स टाइप के लगे रहते हैं जिससे गाड़ी रोड से डिरेल ना हो, वो काय के होते थे? स्टील या फिर अदर धातु के होते थे, लेकिन अब यहाँ पे बाम्बू के बनाए गए हैं। और ये पहला, वर्ल्ड का पहला बाम्बू क्रश बैरियर है जो 200 मीटर की दूरी तक लगाया गया है। ठीक, ये चंदरपुर और यवंतमाल डिस्ट्रिक्ट को दोनों के बीच में लगाया गया। कहाँ? महाराष्ट्र हाईवे पर। ये भी किसके द्वारा किया गया है? ये भी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा ही किया गया है, नितिन गडकरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस क्वाड्रुपल्ड रोबोट हैज बीन डेवलप्ड। अब कहाँ से किया है? इसका नाम क्या है? साव्या रोबोटिक्स। साव्या रोबोटिक्स, देखिए साव्या रोबोटिक्स इंडिया की पहली इंडिजीनियस क्वाड्रुपेड, 4 लेग्ड, क्वाड्रुपेड मतलब 4 लेग्ड रोबोट एक्ोस्केलेटन। ये एक एक्ोस्केलेटन है फॉर डिफेंस सेक्टर। किसके लिए बनाया गया है? ये डिफेंस सेक्टर के लिए ये रोबोट तैयार किया गया है। इसका नाम है साव्या रोबोटिक्स। हैदराबाद बेस्ड ये है और डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। साव्या रोबोटिक्स। Which platform became world's longest railway platform? कौन सा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है? कौन सा बन गया है? ये हुबली प्लेटफॉर्म वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। हुबली जंक्शन कहाँ पड़ता है? हुबली जंक्शन पड़ता है कर्नाटका में, और ये 1.5 किलोमीटर तक की लेंथ रखता है। क्योंकि लॉन्गेस्ट है तो हमें लेंथ भी याद रखनी पड़ेगी कि ये कितना लंबा है, 1.5 किलोमीटर्स। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको इनॉग्रेट किया गया था PM मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलार प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड एट। नॉर्थ इंडिया का फ्लोटिंग सोलार प्रोजेक्ट, देखिए फ्लोटिंग सोलार प्रोजेक्ट नॉर्थ इंडिया का कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? चंडीगढ़ में। ये इंस्टॉल किया है धनास लेक पर। लेक का नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे ये फ्लोटिंग सोलार प्रोजेक्ट है? धनास लेक पर। और इनॉग्रेट किया है पंजाब गवर्नर ने बनवारी लाल पुरोहित। इनॉग्रेट किसने करवाया है? पंजाब के गवर्नर ने बनवारी लाल पुरोहित। और ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलार पावर प्लांट है। चलिए,
Which city will get India's first underwater metro train? Very easy and important also. कौन सी सिटी इंडिया की फर्स्ट अंडरवाटर मेट्रो ट्रेन को इनॉग्रेट किया गया है इसी साल, इसी टाइम पे? तो वो है कोलकाता में। कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो सर्विस चालू करी गई है, और ये किस रिवर के अंडर चालू करी है? हुगली रिवर के अंदर से ये होते हुए, इसका जो रूट है वो हुगली रिवर के अंदर से जाता है। नेक्स्ट, विच सिटी लॉन्च्ड, विच कंट्री लॉन्च्ड एशियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन? एशिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन किसने लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च करी है चाइना ने, हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन। नेक्स्ट, who has launched world's longest river cruise on 13th January 2023? वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज किसने लॉन्च करी थी? पीएम मोदी ने दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज इनॉग्रेट करी थी। इसका क्रूज का नाम क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रूज का नाम क्या है? गंगा विलास क्रूज। गंगा विलास क्रूज ये दुनिया की लॉन्गेस्ट लग्जरी रिवर क्रूज है, और ये सेल्ड होती है वाराणसी यूपी से दिब्रुगढ़ असम तक। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? वाराणसी यूपी से असम तक। लॉन्च किसने करी? पीएम मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी? कौन से राज्य ने अंधापन नियंत्रण नीति को लागू किया है? ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी कौन सी स्टेट ने, कौन सी राज्य ने दी है? तो राजस्थान ने। राजस्थान वो पहला स्टेट बनता है जिसने इम्प्लीमेंट किया है ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को, टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस। इसका ऑब्जेक्टिव इज इम्पॉर्टेंट, जितना इम्पॉर्टेंट इसका स्टेट है उतना ही इम्पॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इनका विजन क्या था? राइट टू साइट इनका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट? कौन सी डिस्ट्रिक्ट भारत की, इंडिया की पहली साक्षर लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गई है? तो कौन है? कोलम। कोलम कहाँ की डिस्ट्रिक्ट है? केरला की। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल्स? इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए जो सारे ट्राइबल्स को प्रोवाइड करेगा उनके बेसिक डॉक्यूमेंट्स को। तो वो है वायनाड। वायनाड कहाँ की डिस्ट्रिक्ट है? ये भी केरला की डिस्ट्रिक्ट है, और ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा टू ऑल ट्राइबल्स। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट AI चैटबॉट फॉर एग्रीकल्चर? AI चैटबॉट फॉर एग्रीकल्चर का नाम क्या है? अमाक्रुश AI। चलिए, ये इंडिया का पहला AI चैटबॉट है फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, और इसे लॉन्च किसने किया है? उड़ीसा में इसे लॉन्च करा गया है बाय दी उड़ीसास गवर्नर गणेशी लाल जी ने इसको इनॉग्रेट करवाया है, और इसका नाम है अमाक्रुश AI। ये एक चैट बॉक्स है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंट्रानेसल कोविड-19 वैक्सीन? इंट्रानेसल माने जो नेजल एरिया के थ्रू दी जाए। सो इंट्रानेसल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इनकोवैक। देखिए, ये पहली निडल फ्री माने, देखिए इस तरह से बॉटल रहेगी, स्प्रे टाइप का रहेगा, जो नेजल एरिया के थ्रू इस वैक्सीन को प्रोवाइड किया जाएगा। ये किसने डेवलप की है? इज इम्पॉर्टेंट। ये भारत बायोटेक ने डेवलप करी है और अप्रूव्ड बाय DCGI। देखिए, जो भी चीज़ अप्रूव्ड होती है उसी को फिर आगे बढ़ाया जाता है, नहीं तो बिना अप्रूवल के ये आगे नहीं बढ़ सकती। नाउ नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ग्लास इग्लो
restaurant has been opened in which state? ग्लास इग्नू ऐसा रेस्टोरेंट इंडिया में पहला कहाँ पे खोला गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। इग्लू रेस्टोरेंट जम्मू कश्मीर के गुलमार्ग में खोला गया है। ये बिगेस्ट स्नो इग्लू है एशिया में। नेक्स्ट इज याया तोसो बिकम विच स्टेट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। देखिए ये है याया तोसो और ये बन गया है कौन सी स्टेट का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। तो ये है हमारा लद्दाख में। ये याया तोसो लेक जो है ये जानी जाती है बर्ड्स पैराडाइज के नाम से और ये लोकेटेड कहाँ है? लद्दाख में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च इन विच सिटी? इट इज लॉन्च्ड इन मुंबई। लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज मेट्रो AC बस लॉन्च करी है मुंबई में और ये बनाई कहाँ गई थी? नागपुर में बनाई गई थी, डेवलप करी गई थी और मुंबई में इसको चालू किया गया है। हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडिया टू स्विम अक्रॉस पार्क स्ट्रेट अंडर 21? देखिए ये जो रूट दिख रहा है आपको, तो ये जो रूट है उसमें सबसे फास्टेस्ट स्विम करने वाला कौन बन गया है? संपन्ना रमेश सेलर। ठीक, नेक्स्ट, which state become first state to use robotic technology to clear manhole? मैनहोल्स क्या होते हैं? जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं, जो गंदगी साफ करते हैं, उनके जो कर्मचारी होते हैं, उनके लिए एक टेक्नोलॉजी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी निकाली गई है कि अब मैनहोल्स इंसान नहीं रोबोट साफ करेंगे। केरला में ये चालू किया गया है। उसके लिए रोबोटिक स्कैवेंजर एक बंडीकोट नाम का एक रोबोट है और वो यूज़ किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा सीवेजेस, जो हमारी नाली वगैरह साफ करने के काम में आएगा। और इसे लॉन्च किसने किया है? केरला गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू कमांड बटालियन इन लद्दाख बॉर्डर? ये हम फर्स्ट इन विमेन में भी हमने पढ़ा था। कौन बन गई है? गीतिका राणा नेगी जी। गीतिका राणा नेगी ये कमांड करेंगी बटालियन इन लद्दाख बॉर्डर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट मरीना टू बिल्ड इन विच सिटी? कौन सी सिटी में बनाया है? कर्नाटका में। कहाँ? कर्नाटका में। मरीना स्मॉल हार्बर फॉर स्मॉल बोट। मरीना होता क्या है? स्मॉल हार्बर, एक छोटा सा डॉकयार्ड होता है, छोटा सा हार्बर होता है छोटी छोटी बोट्स के लिए। तो ये बनाया गया है इंडिया में पहले कर्नाटका में। Which country became the first country to import CO2 and bury under sea? ठीक है, कौन सा देश CO2 का आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बना है? तो ये बना है डेनमार्क। ऐसा करेगा। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। लोकेशन क्या है? नॉर्थ सी में। ये क्या करेगा? CO2 को इंपोर्ट करेगा और वहाँ ले जाके बरी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनॉग्रेट किया गया है? तो ये इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड में। इंडिया का पहला और एशिया का लार्जेस्ट, ये क्या है? दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई इसमें। एशिया, हमारे इंडिया का फर्स्ट और एशिया का लार्जेस्ट। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप
लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है, इनॉग्रेट किसने किया है? मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस जो कि हैं जितेंद्र सिंह जी। सेटअप धावास्थल और ऑब्जर्वेटरी नैनीताल उत्तराखंड, नैनीताल में इसको सेटअप किया गया है। और ये एक थिन लेयर ऑफ लिक्विड मर्करी के द्वारा सॉरी, थिन लेयर ऑफ लिक्विड मर्करी के द्वारा इसको सेटअप किया गया है, ठीक है, बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज बीन अनवील्ड इन व्हिच स्टेट? असम में इसको अनवील किया गया है। क्या? बायोगैस पावर प्लांट को सेटअप किया गया है और उधर अनवील किया गया है। किसके द्वारा? हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा कौन है? असम के सीएम हैं, इनने इसे अनवील किया है। और ये क्या है? इंडिया का फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, इंडिया का लार्जेस्ट फर्स्ट कंप्रेस्ड इंडिया का नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का है, ठीक। अब इंडिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ है? पंजाब में। प्लस एशिया का लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट सीएनजी प्लांट कहाँ है? सीएनजी प्लांट कहाँ है? हमारे इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच स्टेट बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू इंड्यूस रोबोटिक एलिफेंट फॉर रिचुअल ड्यूटीज? देखिए, कौन सा इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने इंडक्ट कराया है रोबोटिक एलिफेंट को इंड्यूस करवाया है, इंडक्ट करवाया है फॉर रिचुअल ड्यूटीज करने के लिए। तो ये है हमारा केरला। ये इंडिया का पहला रोबोटिक एलिफेंट है फॉर टेम्पल रिचुअल ड्यूटीज। टेम्पल में जितनी भी रिचुअल ड्यूटीज होती हैं उसके लिए एलिफेंट को नहीं पकड़ा जाएगा, उसके लिए हम रोबोटिक एलिफेंट का यूज़ करेंगे, ठीक। नेम क्या है? इरनजाद अप्पिली रमन, ठीक है। और ये परफॉर्म कहाँ करता है? कृष्णा टेम्पल में ये परफॉर्म करता है, मतलब उधर पे इसकी रिचुअल ड्यूटीज जितनी भी ड्यूटीज होती हैं उधर पे होती हैं। विच स्टेट बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट? डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौन सा बन गया है? डिजिटल बैंकिंग स्टेट केरला बन गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल सिख जज ऑफ यूएसए? हमने ये तब भी पढ़ा था फर्स्ट इन विमेन में, अभी भी रिवाइज हो जाएगा, कोई बात नहीं। मनप्रीत मोनिका सिंह यूएस की पहली सिख जज ऑफ यूएस बन गई हैं ये मनप्रीत मोनिका सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, which district become first Indian district to implement innovative 5G use cases proposed by startups? विदिशा क्या है? विदिशा एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे एमपी में। ये पहली डिस्ट्रिक्ट बन गई है इंडियन डिस्ट्रिक्ट टू इम्प्लीमेंट इनोवेटिव 5G यूज केसेस proposed by startup. Next, in which city will India's first center of excellence in online gaming to be set up? ये है शिलोंग में इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग भी सेटअप किया गया है। इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE ऑफ ऑनलाइन विल बी सेटअप इन शिलोंग, मेघालय की कैपिटल शिलोंग। अनाउंस किसने किया है? ये अनाउंस किया है राजीव चंद्रशेखर जी ने, ठीक है, राजीव चंद्रशेखर जी। ये भी देखिए फर्स्ट इन वुमेन की स्लाइड से ही याद हो जाएगा इधर पे। हु बिकेम फर्स्ट ऑफिसर टू बी पोस्टेड एट BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट हुई हैं ये पहली महिला। इनका नाम क्या है? सुरभि झकमोला। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और इसका काम क्या होता है? जितनी भी बॉर्डर पे रोड की ज़रूरत होती है, रोड डेवलपमेंट की, रोड सुधार की, तो वो सब कौन से ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं? उन सब चीज़ों का कंस्ट्रक्शन का ठेका हम BRO को देते हैं, किसी आलतू फालतू कंस्ट्रक्टर को नहीं देते। BRO उसकी ड्यूटी संभालता है। ये फाउंड कब हुआ था? 1960 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड
जाउरी ब्रिज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट केबल ब्रिज इन विच सिटी? इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट केबल ब्रिज किस सिटी में? गोवा में। गोवा में नितिन गडकरी ने इसे इनॉग्रेट किया है। ठीक, अब इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज कहाँ है? मुंबई में, वर्ली सी लिंक, वर्ली सी लिंक। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। गवर्नर श्रीधरन पिल्लई। प्रमोद सावंत सीएम और श्रीधरन पिल्लई गवर्नर ऑफ गोवा। नेक्स्ट, हु बिकेम फर्स्ट विमेन ऑफिसर डिप्लॉयड एट सियाचिन ओवर 15,600 फीट? तो कौन है? शिवा चौहान। इनकी पोस्टिंग हुई है सियाचिन के इतने ऊपर की पोस्टिंग इनको मिली है और ये पहली वुमेन बन गई हैं उस पोस्टिंग को लेने वाली। ठीक है, वर्ल्ड की सियाचिन ग्लेशियर क्या है? वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। ठीक, नेक्स्ट, विच कंट्री अप्रूव्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर डिक्लाइनिंग हनी बीज? पहली वैक्सीन फॉर डिक्लाइनिंग हनी बीज वो कौन है? यूएसए। यूएसए की कंपनी है, उसने इसको बनाया है। उस कंपनी का नाम क्या है? दालन एनिमल हेल्थ। दालन एनिमल हेल्थ। ठीक, ये क्या करेगी? ये प्रोटेक्ट करेगी हनी बीज को। ठीक है, किस डिसीज से? फ्लूबोर्ड डिसीज से, फाउलबोर्ड डिसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन? पहला इंडिया का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन कौन सा है? स्काई हॉक। ये डेवलप किया है IG ड्रोन्स ने, एक स्टार्टअप फर्म है, उसने ये डेवलप किया है और ये इंडिया का पहला 5G इनेबल ड्रोन बन गया है। नेक्स्ट, हु हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर? परख। क्या नाम है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है नाम।